हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लस माइनस 001 मैथ्स चैनल। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर इज़ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपका चैप्टर नंबर 8 है, क्लास 10th इंग्लिश मीडियम NCERT बुक। हम लोग आज पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बहुत बेस से पढ़ेंगे, बहुत ईजिली समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करूं तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत होती है राइट एंगल्ड ट्रायंगल से। कहां से शुरुआत होती है? राइट एंगल्ड ट्रायंगल से। राइट एंगल ट्रायंगल आपका ऐसा होता है, ठीक है। इसमें जो नीचे वाली लाइन साइड होती है इसको कहते हैं बेस। इसको क्या कहते हैं? बेस। उसके बाद यहाँ पर होता है परपेंडिकुलर, जो बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। फिर जो लाइन परपेंडिकुलर और बेस को मिलाती है उसे कहते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस। और आपका इसमें एंगल जो बनता है उसे डिनोट करते हैं थीटा से, जो कि यहां पर बन रहा होता है। तो ये हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल। हाइपोटेनस जो बेस और परपेंडिकुलर को ज्वाइन करती है, बेस जिस पर सारा आपका ट्रायंगल टिका होता है, परपेंडिकुलर जो बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है और खड़ी लाइन होती है, सीधी लाइन होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। यहां से ट्रिग्नोमेट्री की कैसे शुरुआत होती है? तो यहां से ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत इस तरह से होती है। ट्रिग्नोमेट्री में हमें एंगल निकालने के 6 रेशियोज दिए गए होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमें 6 रेशियोज दिए गए होते हैं एंगल्स निकालने के लिए, जिसमें होता है एक साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टैन, और उसके बाद एक होता है कॉट, एक होता है सेक, और एक होता है कोसेक। सो ये होते हैं 6 रेशियो: साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। अब इनका इस ट्रायंगल से क्या रिलेशन होगा? अच्छा, सब में एंगल क्या होता है? थीटा, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। थीटा के अलावा अल्फा, बीटा, गामा कुछ भी हो सकता, मतलब वो एंगल होना चाहिए। कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो ये हो गया आपके 6 रेशियोज। अब इनका इस ट्रायंगल से क्या संबंध है? इनका इस ट्रायंगल से रिलेशन ये है कि अच्छा, यहां पर हम हाइपोटेनियस को बोलेंगे H, हाइपोटेनियस को बोलेंगे H, परपेंडिकुलर को बोलेंगे P और बेस को बोलेंगे B। तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है। वो ट्रिक होती है पाकिस्तान भूखा प्यासा। पाकिस्तान भूखा प्यासा। P मतलब पाकिस्तान, B मतलब भूखा, P मतलब प्यासा। नल्ला पाकिस्तान भूखा प्यासा, अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। हिंदुस्तान हरा भरा, हमारा इंडिया हरा भरा है और बहुत अच्छा देश है। हम लोग बहुत अच्छी कंट्री में रहते हैं। दुनिया का सबसे अच्छी कंट्री कौन सी है? अपना इंडिया। और दुनिया की सबसे खराब कंट्री कौन सी है? पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे पाकिस्तान का P हमारे लिए होगा परपेंडिकुलर और H होगा हाइपोटेनियस। वैसे ही B हमारा होगा बेस, H हाइपोटेनियस, फिर P परपेंडिकुलर और B बेस। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। मनोरा बार बार कहते रहे पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, मजा आ रहा है। चलिए, तो जो पहला रेशियो होता है ये हमारा होता साइन का, इसको हम लोग यहां पर लिखेंगे साइन। ये दूसरा रेशियो होता है आपका कॉस का, और थर्ड रेशियो होता आपका
tan का। तो साइन मतलब P अपॉन H, मतलब साइन मतलब साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। फिर दूसरा कॉस, कॉस का क्या है B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसका हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। उसके बाद थर्ड tan, tan का क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो गया एक तरफ का आप कंप्लीट साइन कॉस tan। उसके बाद आते हैं कॉट सेक कॉसेक, कॉट सेक कॉसेक। तो इसके लिए क्या करो, इसी ट्रिक को उल्टा लिख दो, इसी ट्रिक को उल्टा लिख दो, मतलब हिंदुस्तान हरा भरा और पाकिस्तान भूखा प्यासा। हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। इस ट्रिक को हमने उल्टा करके लिख दिया। अब हम इधर से इस बार शुरू करेंगे काउंटिंग। तो इधर से मतलब ऐसे हम लोग ये पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इधर को चल रहे थे साइन कॉस tan, इस बार हम ऐसे चलेंगे, मतलब यहाँ से हमारा कॉट की स्टार्टिंग होगी, ये होगा कॉट, ठीक है। कॉट के बाद हमारा ये हो जाएगा हमारा सेक, और ये हो जाएगा कोसेक। अभी एक और ट्रिक बताएंगे कमाल की, इन तीन के लिए एक और ट्रिक बताएंगे आपको बहुत कमाल की। सो ये हो जाएगा कॉट, ये हो जाएगा सेक, ये हो जाएगा कोसेक, ऐसे चलेंगे। तो B अपॉन P मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसका होता है, कॉट का, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट का। उसके बाद हाइपोटेनस अपॉन बेस सेक का हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस सेक का हो जाएगा। और उसके बाद उसका कोसेक का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हो गया। अभी मैंने आपको बताया था कि मैं एक और ट्रिक के बारे में आपको बताऊंगा। वो ट्रिक ये है कि इसमें आप ध्यान से देखिए, साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है और कोसेक का हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो यहाँ पर डिनोमिनेटर है, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पर न्यूमरेटर, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, अपोजिट। मतलब अगर आपको साइन का याद है, साइन का याद है तो आप कोसेक का उसी का अपोजिट कर दो। मतलब अगर साइन थीटा की वैल्यू 5/7 है और आपसे हम कहें कोसेक थीटा की वैल्यू बताओ उसी के बिहाफ, तो आप क्या करोगे, 5/7 को 7/5 लिख दोगे, हो जाएगा कोसेक थीटा। मतलब हाइपोटेनस का परपेंडिकुलर कर दो, परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस कर दो, तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कोसेक में। अब सेम रिलेशन देखिएगा, कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेनस है और सेक का हाइपोटेनस अपॉन बेस है, मतलब कॉस और सेक भी एक दूसरे से अपोजिट हैं। कॉस और सेक एक दूसरे के अपोजिट हैं। थर्ड आप देखिए, tan का परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कॉट का है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब tan और कॉट भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। मतलब अगर आपको tan का पता है उसका उल्टा कर दो तो कॉट आ जाएगा, रेशियो उल्टा कर दो, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, तो आप पा जाओगे कॉट का वैल्यू। और वैसे ही अगर कॉट का पता है उसको उल्टा कर दो तो tan पा जाओगे, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं दोनों। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। और एक धांसू ट्रिक आपको बताऊं साथ ही साथ, साइन में S होता है, कोसेक में C होता है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होता है, साइन को सेक के उल्टा दिखा देते हैं, तो ये आपको नहीं करना। इसके लिए क्या रखना, S वाला C वाले के अपोजिट होगा, मतलब हाँ कॉस के नहीं, S वाला C के, मतलब साइन कोसेक के, और यहाँ पर C S के, कॉस सेक के। और tan कॉट में तो आपस में आप समझ जाओगे, tan कॉट के अपोजिट होता है। तो ये हो गए आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इस तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग यहीं से होती है। सबसे पहले हमें एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की मेजरमेंट करनी होती है, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल की मेजरमेंट करनी होती है, और एंगल निकालना होता है बेसिकली थीटा। तो उसको निकालने के लिए हमारे पास 6 रेशियोज होते हैं, साइन कॉस टैन और कॉट सेक कोसेक। उसके लिए एक बढ़िया धांसू सी ट्रिक है,
पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, P अपॉन H साइन, H अपॉन B कॉस, P अपॉन B साइन टैन। उसके बाद हिंदुस्तान हरा भरा लिख दो और पाकिस्तान भूखा प्यासा लिख दो और इधर से अपोजिट चलो तो B अपॉन P कॉट, H अपॉन B सेक, H अपॉन P कोसेक, P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनस और B मतलब बेस। तो ये आपका ट्रिक है। आई होप दैट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। साइन कॉसेक के अपोजिट, कॉस सेक के अपोजिट और टैन कॉट के अपोजिट।